हेलो गाइस, मैं पहुंच गया हूं अभी भानगढ़ का किला में। और यहां पे हम आ चुके हैं। ये देखिए चारों तरफ नज़ारा पहाड़ दिख रहा है और यहां पे पार्किंग पॉइंट है। जो भी पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहां पार्क करवाते हैं। ये यहां के सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, क्या क्या है। चलिए फिर अंदर एंट्री करते हैं। ये इसका एंट्री गेट है और देखते हैं आज इस किला में क्या मिलता है। लोगों का बहुत कहना है, हमने बहुत सारे यूट्यूब और चर्चे यहाँ पे बंदर दिखाई दे रहे दिखे कि इसको भूतिया किले के नाम पे भी प्रसिद्ध है। और इसकी जो कहानी है वो मैं डिटेल्स आपको अंतिम में बताऊंगा। ये वीडियो पे बने रहे। यहाँ से आपको टिकट खरीदना होता है। टिकट चार्ज है पर पर्सन 25 रुपया। टिकट लेके आपको अंदर एंट्री लेना है। वीडियोग्राफी के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आज रविवार है, इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और आज भी है उसी तरह भीड़ भाड़। वैसे तो डेली आते ही रहते हैं। कहते हैं यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ किसी का रुकना या फिर आना अनिवार्य अलाउ है, ये सरकार की तरफ से। यानी कि हमारी सरकार या फिर लोग या साइंस भी मानती है कि यहाँ पे कुछ तो है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे राजकुमारी की आत्माएं है जो डराती रहती है। ये जो ऊपर छोटा सा आप एक गुंबद टाइप देख रहे हो, ये उस टाइम का तांत्रिक का बसेरा था, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। ये जो टूटे हुए छोटे छोटे मकान टाइप जो आप लोग देख रहे हो, ये साइड में लोग कहते हैं ये उस समय राजा के समय यहाँ दुकानें लगती थी, यानी कि बाजार लगते थे। यहाँ पे था वो तांत्रिक काला जादूगर सिंधु सेवड़ा। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अंदर। ये है इस किले का भव्य दरवाज़ा। इसी रास्ते से हम आए हैं। ये पेड़, यहाँ के पेड़ पौधे भी कुछ अलग ही दिखते हैं, यानी कि यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। ये सारे टूटे छोटे छोटे महल, और लोग कहते हैं कि इस महल के अंदर जाने से पहले इस मंदिर में जो भगवान है इनके दर्शन कर लेनी चाहिए, नहीं तो रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। और इसी मंदिर पे करण अर्जुन की फिल्म के एक गाना भी शूट हुआ है। इसका क्लिप मैं यहाँ पे लगा दूँगा। चलिए पहले यहाँ भगवान की दर्शन कर लेते हैं। यह मंदिर है, एक टूटा हुआ खंडर। ये जो हम लोग आए एंट्री गेट, और ये देखिए चारों तरफ पहाड़। चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं। ये इसका गुंबद कैसे बना है देखिए, पत्थरों से काट के। यहाँ पे देखिए कोई वो नहीं है, गैप भी दिख रहा है, फिर भी अड़ा हुआ है। अब सीमेंट लगाए थे, क्या था, चिपकाए थे। ए बाबा, यहाँ तो भगवान भी नहीं है। यहाँ के तो भगवान भी अदृश्य हो गए। कहीं मैं आया इसके लिए तो नहीं। ये देखिए लोग कहते हैं भगवान का पूजा या दर्शन कर लेना, नहीं तो मुझे लगता है देखिए ये क्या है, ये तहखाना टाइप गुफा है, क्या है। आज के युग यानी कि बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पढ़ाई डिजिटल,
इतने सारे सुविधा होने के बाद भी शायद ही इस तरह के किले बंगले या डिज़ाइन बना पाएंगे ये। और उस ज़माने में देखिए, उस समय आज से कितने साल पहले भी इस तरह के बड़े बड़े किले बंगले बनाए जाते थे। क्या थी उनकी कारीगरी, उनकी कला, सलाम है उनको। ये देखिए, कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, फिर भी कैसे कैसे इन पत्थरों को काट के बनाया गया था। चलिए फिर नीचे देखते हो, वहाँ दिख रहा है आपको, वो है वानगढ़ का किला महल। यहाँ के सारे पेड़ भी डरावने डरावने हैं। ये देखिए, बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ कुछ अजीब किस्म का पेड़ है। और यहाँ पे कुछ छोटा सा महल या कुटिया टाइप था जो खंडर हो चुका है, टूट चुका है। हमने यहाँ स्थानीय लोगों से पता किया कि मैंने कहा यहाँ के जो टूटे फूटे जो खंडर ईंटें पत्थरे थे वो किसने हटाया होगा, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा। या तो फिर ये आधा बना हुआ छोड़ा गया था। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ से सारे पत्थर वगैरह जो है उठा के ले गए और घर वर बनाए ऐसा। तो शायद ये हम मान सकते हैं, या तो फिर ये आधा अधूरा बना हुआ था, इसी तरह से किसी दुश्मन राजा ने हमला कर दिया हो और छोड़ के गए हो, ये भी हो सकता है। तो अब इस किले के मेन दरवाज़ा, वहाँ पे भी एक मंदिर दिखाई दे रहा है। ये किले का जो एंट्री दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है, इसी से हम अभी खुलेंगे। वो बाहर का दरवाज़ा था। मतलब अपना सुरक्षा के लिए जो पहले के राजा महाराजा लोग थे, अपने सुरक्षा के पूरा इंतज़ाम करते थे। बहुत सारे ऐसे दरवाजे गेट होते थे। और यहाँ पे शायद यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और ये देखिए, लोगों का आना जाना है। सीढ़ियाँ है लेकिन स्टेप नहीं है। ये एक यहाँ गुफा टाइप है, क्या है जो भी है, क्योंकि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए किस तरह बनाया गया, सारे पत्थरों को काट के बनाया गया, सिर्फ पत्थर पत्थर है। और ये हम अभी ऊपर जाएंगे। यह किला महल 1573 में राजा भागवत दास ने अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए बनाए थे। और इनकी राजस्व लगभग 300 साल तक चला। फिर उसके बाद कहते हैं लोग कि ये सिंधु सेवड़ा के श्राप की वजह से यह महल ध्वस्त हो गया, यानी कि पड़ोसी राजाओं ने हमला कर दिए और यहाँ के सारे लोग मारे गए। ये क्या है, गुफा टाइप। मतलब यहाँ पे आपको कुछ अद्भुत ही दिखने को मिलेगा। कहीं गुफा, कहीं छोटे छोटे द्वार, अजीब है। वो देखिए वहाँ उसके जो इलाके दीवार वो लगाया हुआ है, कितना बड़ा राउंड में। और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिरें बनाए गए हैं, ये फिर किले बनाए गए हैं जहाँ पे शायद सैनिक लोग रहते होंगे। ये देखिए, ये है। अभी हम धीरे धीरे करके अंदर की ओर जा रहे हैं। पता नहीं इस टाइप के छोटे छोटे आप कमरे कहेंगे या
कमरे तो कह नहीं सकते, सिर्फ इंसान खड़ा रह सकता है या बैठ सकता है, इस टाइप के बनाए हुए हैं। शायद अगर दुश्मन हमला करे तो यहाँ छुपा जा सके, शायद हो सकता है। ये सब खिड़की पे जो आप लोहे का ये देख रहे हो, ये बाद में बनाया गया है। हाँ, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ आई। अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे। आज माहौल इतना डरावना नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ऐसे तो मज़ा आ रहा है। इसको भूतिया किले कहते हैं। इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है ये। इसकी कहानी है जो मैं थोड़े बाद में बताऊंगा। चलिए इसके अंदर घुस के देखता हूँ क्या है। यहाँ भी है, ये छोटे छोटे कमरा है कि क्या है। इधर पहाड़ की चोटी। चलिए इसके अंदर जाके देखता हूँ। अंदर आ गया वो। हाँ, एक भाई इधर वीडियो बना रहा है और अंदर जाता हूँ। कुछ अजीब सा है, पता नहीं भूतिया किलिया है इसलिए मन में बैठ गया है, लेकिन डर सा तो लगा रहता है। और चलिए जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ। और यहाँ क्या है? अरे वाह, चमदागढ़। ओहो, ये भी एक डरावना ही था। चलिए और ऊपर जाता हूँ। ऊपर 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 सीढ़ी 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 है। लोग बहुत सारे हैं इसलिए। कहते हैं यहाँ पे एक खूबसूरत राजकुमारी थी और उस राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि बहुत दूरों दूरों के राजकुमारी उनसे विवाह करना चाहते थे। यह देखिए, इसे अंदर से प्लास्टर भी किया गया था। बहुत सालों की होने से धूप बारिश की वजह से सारे उखड़ गए हैं। राजकुमारी रत्नावती की कहानी है यह, और वो बहुत खूबसूरत थी जिसे बहुत सारे राजकुमार या राजा विवाह करना चाहते थे। यह कि अंग्रेज लेके गया और इनको छोड़ा होगा क्या इधर? शायद बाजार, मार्केट, दुकान या मेला ये सब करना बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे लगता है बाबा का इधर से रास्ता था। ये दुकानें लगी होती थी पहले, आपको दिखाया, वो टूट गया होगा, जाया करती थी पूरा पत्थर। तो एक दिन जो तांत्रिक सिंधु सेवड़ा था वो भी उस मेले पे आया हुआ था और उसकी नज़र इस राजकुमारी पे पड़ी। वो मोहित हो गया और उसको पाने के लिए उसने अब उस राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। लेकिन एक राजकुमारी राजघराने की एक तांत्रिक के साथ तो विवाह हो नहीं सकता। फिर उसने राजकुमारी की निगरानी करना शुरू कर दिया। राजकुमारी को इत्तर यानी कि खुशबू जो सेंट होता है, परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था और वो बाजार से हमेशा वो खरीद के लाया करती थी और ये बात को तांत्रिक को पता चला। फिर उस तांत्रिक ने एक दासी को अपने झांसे में लिया और अपना तंत्र मंत्र से उसने सिद्ध करके एक ऐसा कुछ भी वो द्रव्य होगा या कुछ उसने बनाया और उस इत्र के अंदर डाल के उस दासी को दे के भेज दिया कि ये
राजकुमारी को दे देना। जैसे अगर वो राजकुमारी उस पत्थर को लगा लेती तो वो मोहित होके उस तांत्रिक की तरफ खींची चली जाती। लेकिन किसी तरह राजकुमारी को मालूम पड़ गया कि इसमें कुछ किया हुआ है, तो उन्होंने उस पत्थर के बोतल को पत्थर के ऊपर फेंक दिया और जैसे कि उस पत्थर पे गिर गया, क्योंकि उस पे तंत्र किया हुआ था कि जिस पे भी ये लगेगा वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, मतलब तांत्रिक की तरफ खींचा चला जाएगा। तो जैसे पत्थर पे गया तो पत्थर भी लुढ़कते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंच गया और तांत्रिक ने सोचा होगा ये राजकुमारी आई और उसने बोला आओ आके मेरे बाहों में समा जाओ, लेकिन वो था पत्थर जो उसके सीने में टकराया और तांत्रिक मर गया। मरते मरते उसने अभिशाप दिया कि यह किला ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे। उसी के कुछ महीनों के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। यहाँ पे पड़ोसी मुल्कों के राजाओं ने हमला कर दिया और सारे लोग यहाँ के मारे गए। फिर राजकुमारी भी मारी गई, लेकिन यहाँ पे कोई रह नहीं पाया। तांत्रिक की अभिशाप की वजह से माए भटकती है ऐसे कहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कोई भी यहाँ के रह नहीं पाए। तो यहाँ से दूर दूर सभी जो भी थे बचे हुए तो दूर रहते। अभी यह एक खंडर रह गया है जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र हो गया है। यहाँ पे दूर या देश विदेश से भी लोग देखने आते हैं और है यहाँ के कुछ अद्भुत नज़ारे। ये देखिए कैसे कैसे छोटे छोटे कमरे हैं और सीढ़ियाँ है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से नीचे जा रहा है, इस तरह का कुछ अजीब है। मतलब मैंने हर तरफ देख लिया, चारों तरफ देख लिया, आपने वीडियो में देखा होगा, हर तरफ देख लिया मैंने। और इस तरह का है, ये देखिए यहाँ सीढ़ियाँ है, फिर यहाँ पे छोटा सा ये, फिर आगे जाने के बाद ये देखिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से बनाया होगा। अगर यहाँ पत्थर काटा गया तो नीचे से यहाँ तक कैसे पहुँचाए गए होंगे, वो देखिए। ये है से मैं लगभग सारे कोने कोने का देख चुका हूँ। ये लोहे का खिड़की दरवाजे जो लगाए गए हैं ये शायद बाद में लगाए गए, यहाँ देख रेख करने वाले सेफ्टी सुरक्षा के लिए। चलिए अब अंदर नीचे चलते हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि आज रविवार है इसलिए शायद यहाँ आने वाले लोग ज़्यादा है, या तो फिर हमेशा इसी तरह का भीड़ भाड़ लगा रहता होगा। ये यहाँ पे एक और मंदिर था जहाँ जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे भगवान है कि नहीं। वहाँ तो पहले वाले मंदिर पे थे नहीं। चलिए चलिए देखते हैं। हाँ यहाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं शिवलिंग की तरह शायद, लेकिन सफ़ेद है कलर, कोई बात नहीं है। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, रक्षा कीजिए। यहाँ पे दिखाई दिए पहला भगवान। ये बाहर का नज़ारा है मंदिर के बाहर का। यहाँ पे सीढ़ियाँ है, दो सीढ़ियाँ दोनों बाजू से था, लेकिन यहाँ पे ताला लगाया गया, ऊपर जा नहीं सकते। अब पता नहीं ऊपर क्या है, मैं दिखा नहीं पाऊँगा। राजस्थान की गर्मी यानी कि अद्भुत गर्मी है। ये भानगढ़ किले के बाहर मंदिर।
यानी कि कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, खास करके रविवार के दिन तो ज़्यादा ही भीड़ भाड़ लगे रहते हैं। और हम लोग भी आज रविवार के दिन ही आए हैं। लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास, भानगढ़ का किला, तो इसी को देखने के लिए लोग आए हैं। ये है इस किले की कहानी, भानगढ़ की कहानी। ये जो टूटे फूटे दुकान के ही है या मकान के ही है, इस पे बहुत सारे ऐसी कहानियाँ दबी है, छुपी है, अनकही अनसुनी, जो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। क्या था ये, कैसे लोग थे यहाँ के रहने वाले, कौन लोग थे जो यहाँ रहते थे, कौन है वो लोग, कहाँ गए उनके वंशज, आज है कि नहीं। हजारों साल पहले की यह कहानी इसी जगह दबी हुई है, सदियों तक ऐसे ही रहेंगी, अनकही अनसुनी। आपके अनुमान और सुने हुए, या फिर आप फिर आने वाली पीढ़ी को सुनाएंगे। इसी तरह यह कहानी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इस खंडर, इस वीरानों को देख के हमें कभी दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी जो हम इन धरोहर को बचाए रखते, आज के लिए संभाल के रखते। क्योंकि यह एक कहानी की तरह ही है, जो उस ज़माने में यहाँ राजा महाराजाएं रहते थे, उनकी कोई अवशेष नज़र नहीं आता। एक टुकड़ा ऐसा चीज़ नहीं जो आपको दिखने मिले सिवाय इस ईंट और पत्थर के अलावा। या तो सारे चीज़ें उस समय सोने चांदी हीरे मोती के थे, जो अंग्रेज और बाकी शासकों ने लूट लिए। हम अभी किले के बाहर है, यहाँ गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है और नींबू पानी का दुकानें लगी है। चलिए थोड़ा सा नींबू, गर्मी में सेवन अच्छा है। यह थी इस किले की कहानी, जो मैं जानता था वो मैं बताया। और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।